जातियों का दबदबा, चुनावी रण। जाति की छाती पर नाचती बिहार की राजनीति 2025 में अपने मुकाम पर आ गई। फैसला आ गया, एनडीए लैंडस्लाइड विक्ट्री के साथ 202 विधायकों के साथ सरकार बनाने जा रही है। विपक्ष किसी तरीके से विपक्ष की स्थिति को कायम रखने में कामयाब हुआ। आरजेडी, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली थी, इस बार 25 सीट पर सिमट गई। कांग्रेस दहाई का आंकड़ा पकड़ने में नाकाम रही। वीआईपी, जो कि उप मुख्यमंत्री होने के लिए लंबी कसरत की, खाता नहीं खुला। जन सुराज राजनीति और बिहार को बदलने आए थे, खाता नहीं खुला। लेकिन हम इन तमाम चीजों पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करेंगे जाति। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं धीरेन्द्र। बात करते हैं बिहार विधानसभा में उस जाति के बारे में जिस जाति के इर्द गिर्द बिहार की राजनीति पिछले 35 सालों से घूम रही है। लालू प्रसाद यादव के उदय के बाद बिहार की राजनीति में जातिवाद जिस तरीके से हावी हुआ और उस जातिवाद में पिछड़ों की ओर से अगर जो मोर्चा संभाला यादव और कोयरी जाति के नेताओं ने, तो अगड़ों की ओर से मोर्चा संभाला भूमिहारों ने। संख्या किसकी कितनी, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन यकीन मानिए लालू प्रसाद यादव के दौर से लेकर आज तक अगड़ी जाति की राजनीति में अगर कोई केंद्र में है तो वो भूमिहार जाति है। हम बताने जा रहे हैं आपको कितने विधानसभा सीट पर भूमिहार इस बार जीतने में कामयाब है। सिर्फ संख्या नहीं बताएंगे, हम विधानसभा सीट भी बताएंगे और पार्टी भी बताएंगे। अतरी से रोमित कुमार चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अतरी गया जिला के क्षेत्र और जहानाबाद लोकसभा का क्षेत्र होता है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। अरवल से मनोज कुमार शर्मा बीजेपी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। ये मनोज कुमार शर्मा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। 2015 में गो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। बरबीघा से कुमार पुष्पुंजय, इनके पिताजी जिनके नाम पर आरपीएस स्कूल है, आरपी शर्मा, वो भी एक बार विधायक हुए थे अस्थामा से। इस बार आरपी शर्मा के सुपुत्र, स्वर्गीय आरपी शर्मा के सुपुत्र कुमार पुष्पुंजय बरबीघा से चुनाव लड़े और चुनाव जीतने में कामयाब रहे जदयू की टिकट पर। बेगूसराय से कुंदन कुमार बीजेपी के टिकट पर 2020 का भी चुनाव जीते थे, 2025 भी चुनाव जीतने में कामयाब रहे। विक्रम से सिद्धार्थ सौरभ 2020 में विक्रम विधानसभा क्षेत्र से ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार स्विच करके बीजेपी में आए और बीजेपी के टिकट से भी चुनाव जीतने में विक्रम विधानसभा क्षेत्र से कामयाब रहे। एकमा मनोरंजन सिंह, जिनको धूमल सिंह भी कहते हैं, जेडीयू की टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। एकमा सारण का क्षेत्र है। धूमल सिंह की खुद की छवि एक दबंग नेता की है, बाहुबली नेता की है। जहानाबाद के ये दूसरे विधानसभा क्षेत्र घोसी, यहां से डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि जहानाबाद का 2 बार संसद में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके सुपुत्र ऋतुराज जदयू के टिकट पर घोसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। गोरिया कोठी से देवेश कांत सिंह, ये पिछली बार भी विधायक थे, इस बार भी अपनी सीट को बचाने में कामयाब रहे बीजेपी के टिकट पर। हिसुआ से अनिल सिंह 2020 का विधानसभा चुनाव हार गए थे कांग्रेस की नीतू कुमारी से, इस बार अपनी सीट को वापस जीतने में कामयाब रहे बीजेपी की टिकट पर। 2020 के पहले 2010 और 15 ये बीजेपी की ही टिकट पर हिसुआ से चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। हिसुआ नवादा जिले का क्षेत्र है। जाले दरभंगा का ये विधानसभा क्षेत्र है। जीवेश मिश्रा वहां से बीजेपी के टिकट पर अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। बिहार सरकार में ये मंत्री भी थे, काफी मुखर नेता माने जाते हैं। कल्याणपुर मोतिहारी जिले का क्षेत्र, यहां से सचिंद्र प्रसाद सिंह बीजेपी के टिकट पर अपना सीट बचाने में कामयाब रहे, मतलब इन्होंने रिटेन किया है, ये चुनाव जीत गए हैं। कांटी से अजीत कुमार जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीते। इसके पहले अजीत कुमार
2005 में चुनाव जीते थे, मंत्री भी बने थे। हाल के दिनों में ये जदयू छोड़ दिए थे और अपना सामाजिक संगठन चला रहे थे। चुनाव के कुछ महीने पहले जदयू में शामिल हुए। कांटी मुजफ्फरपुर जिले का क्षेत्र, यहां से जदयू के टिकट पर ये चुनाव लड़े और जीतने में कामयाब रहे। केसरिया से श्रीमती शालिनी मिश्रा जेडीयू के टिकट पर 2020 में चुनाव जीती थी और 2025 का भी चुनाव जीतने में कामयाब रही। तरारी बड़ा महत्वपूर्ण है। बाहुबली नेता सुनील पांडे के सुपुत्र विशाल प्रशांत 2024 में बाई इलेक्शन जीते थे और 2025 में बीजेपी की ही टिकट पर, 2024 में बीजेपी के टिकट पर, 2025 में बीजेपी की ही टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। तरारी भोजपुर का क्षेत्र, आरा जिले का क्षेत्र है। लखीसराय से विजय कुमार सिन्हा बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, माफ कीजिएगा, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। अपनी सीट को दोबारा जीतने में ये कामयाब रहे। बीजेपी का कद्दावर भूमिहार चेहरा। मधुबनी से माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। मधुबनी में इनकी अच्छी खासी लोकप्रियता मानी जाती है। और अब चर्चा मोकामा की, सबसे हॉट सीट। अनंत सिंह अपने जीवन के सबसे बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। काफी चर्चित क्षेत्र, काफी चर्चित नाम, बाहुबली की छवि, दबंग नेता की छवि। चुनाव प्रचार के दौरान एक और दबंग व्यक्ति की हत्या हो गई। अनंत सिंह उसी हत्या में जेल चले गए। जब जिस दिन वोटिंग हो रहा था उस दिन अनंत सिंह जेल में थे। जेल से जेडीयू के टिकट पर अनंत सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2005 से लगातार अनंत सिंह क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कभी जेडीयू के टिकट पर, कभी इंडिपेंडेंट। पत्नी को आरजेडी के टिकट पर भी चुनाव जिताया। मुजफ्फरपुर, रंजन कुमार बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। महत्वपूर्ण इसलिए है कि मुजफ्फरपुर में माना जा रहा था कि सुरेश शर्मा फैक्टर बीजेपी को चुनाव जीतने से रोक सकता है। सुरेश शर्मा वहां के पुराने भाजपा के नेता हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि सुरेश शर्मा का टिकट कटा है, लिहाजा रंजन कुमार के लिए वो अवरोध खड़ा करेंगे, लेकिन जनता किसी के अवरोध को नहीं मानी और मुजफ्फरपुर से रंजन कुमार चुनाव जीतने में कामयाब रहे बीजेपी की टिकट पर। मटिहानी से बोगो सिंह आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। यहां से इनके प्रतिद्वंदी राजकुमार सिंह पिछली बार लोजपा चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव जीते थे, अकेले जीतते थे अपनी पार्टी से, जीतते ही जेडीयू में चले गए। इस बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे लेकिन हार गए। आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले बोगो सिंह थे। बोगो सिंह 2020 के पहले इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं जदयू के टिकट पर। परबत्ता से बाबूलाल शौर्य, डॉक्टर संजीव को याद कीजिए, जेडीयू से थे। हाल के दिनों में जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व से इनका मनमुटाव हुआ, ये पार्टी छोड़कर आरजेडी में चले गए। आरजेडी के टिकट पर भाग्य आजमा रहे थे लेकिन चुनाव जीतने में नाकाम रहे। वहां से बाबूलाल शौर्य, जो कि भूमिहार जाति से ही आते हैं, डॉक्टर संजीव भी भूमिहार जाति से हैं, उनसे ये अच्छी खासी मतों से चुनाव हार गए। लिहाजा परबत्ता का प्रतिनिधित्व इस विधानसभा में बाबूलाल शौर्य करेंगे। ये लोजपा चिराग पासवान की पार्टी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। रुन्नी सैदपुर से पंकज कुमार चुनाव जीतने में कामयाब रहे जेडीयू के टिकट पर। सराय रंजन से विजय कुमार चौधरी, एक हंसता मुस्कुराता चेहरा, नीतीश कुमार के साथ हमेशा साये की तरह आप देखते होंगे। जदयू का कद्दावर नेता अपनी सीट को फिर बचाने में कामयाब रहे। बिहपुर से इंजीनियर शैलेंद्र बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बिहपुर भागलपुर एरिया का क्षेत्र है। तेघड़ा से रजनीश कुमार, इसके पहले एमएलसी थे, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन में काम कर चुके हैं। ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे। कुल मिलाकर संख्या होती है 25। अब जरा उन विधानसभा सीटों की भी चर्चा कर ली जाए जो विधानसभा सीट भूमिहार जाति के लोग और भूमिहार जाति के नेता बड़ी उम्मीद से देख रहे थे कि यहां से चुनाव हम हर हाल में जीतेंगे, लेकिन जनता का आशीर्वाद उनको नहीं मिला। बिस्फी, हरिभूषण ठाकुर बचौल, याद होगा विधानसभा में खूब बोलते हैं, भगवाधारी हैं, और बचौल अधिक बोलने वाले को बोला जाता है, वो इनके नाम के साथ लगा दिया गया है।
2 बार 3 बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं यहां से, लेकिन इस बार हार गए। चनपटिया से उमाकांत सिंह बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस के अभिषेक रंजन से चुनाव हार गए। उमाकांत सिंह बीजेपी से थे। ब्रह्मपुर भूमिहारों का गढ़ माना जाता है। एक बार यहां से कैलाशपति मिश्रा की बहू दिलमणि देवी प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं 2010 में। इस बार हुलास पांडे खड़ा थे चिराग पासवान की पार्टी से, लेकिन सीट बचा नहीं सके, हार गए। घोष रणविजय सिंह 2 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, 3 बार चुनाव जीते हैं। 2005 का फरवरी का चुनाव और अक्टूबर का भी चुनाव जीते, 2010 का भी चुनाव जीते, लेकिन 2015 से इस क्षेत्र से लगातार हार रहे हैं। इस बार अंतिम क्षण में इनको बीजेपी में शामिल कराया गया। बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ रहे थे। 2000 मत के आसपास से इनको हार का सामना करना पड़ा। टिकारी से अनिल कुमार 2005 का फरवरी अक्टूबर 2010 का चुनाव जीते, 2015 हारे, 2020 में फिर चुनाव लड़ रहे थे। जीतन राम मांझी की पार्टी से हार का सामना करना पड़ा। वारसलीगंज महत्वपूर्ण क्षेत्र है नवादा जिले का। दबंग नेता अखिलेश सरदार की पत्नी अरुणा देवी इस बार हार गई, और हारी किससे? अशोक महतो की पत्नी से। 2 बाहुबली के बीच का चुनाव था। कद्दावर भूमिहार बाहुबली की पत्नी अरुणा देवी चुनाव हार गई। लालगंज से शिवानी शुक्ला, मुन्ना शुक्ला की बेटी, अच्छा माहौल बनाया था, आरजेडी की टिकट पर थी, लेकिन चुनाव हार गई। अस्थावा से छोटे मुखिया आरजेडी के सिंबल पर थे, बड़ी उम्मीद थी यादव भूमिहार का समीकरण होगा, चुनाव हार गई। यादव भूमिहार के समीकरण में घोसी से माफ कीजिएगा, जहानाबाद सदर से राहुल शर्मा आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे, और मटिहानी से बोको सिंह आरजेडी के सिंबल पर चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 6 टिकट मिला था भूमिहारों को इस बार आरजेडी से। अस्थामा, परबत्ता, जहानाबाद, लालगंज, जिसमें जहानाबाद और मटिहानी से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। बाकी 6 में 4 सीटों से हार का सामना करना पड़ा। संख्या किसकी कितनी है? लोकतंत्र में संख्या का महत्व होता है। लोकतंत्र संख्या का खेल है। संख्या कम होने के बावजूद बिहार की राजनीति के केंद्र में रहने वाली जाति भूमिहार चर्चा में जरूर रहती है। लिहाजा हमारे लिए भी यह चर्चा करना महत्वपूर्ण था कि इस जाति के कितने लोग सदन के अंदर पहुंचने में कामयाब रहे, और कहां-कहां से उम्मीद थी कि जीतेंगे, लेकिन नाउम्मीद होकर घर बैठना पड़ा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।